सरिता शर्मा की हिंदी पाठशाला में आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, आज हम आपकी पुस्तक के काव्य खंड के दूसरे पाठ को पढ़ेंगे, जो कि है वाक। इस पाठ को लिखा है कश्मीर की कवयित्री लल दयद ने। तो पाठ को पढ़ने से पहले हम कवयित्री के जीवन परिचय के बारे में पढ़ते हैं। लल दयद, जो कि कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवयित्री हैं। इनका जन्म 1320 के लगभग कश्मीर में पामपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। उनके जीवन में कोई ज़्यादा प्रमाणिक जानकारी नहीं मिलती है। इनको लल्लेश्वरी, लल्ला, लल योगेश्वरी, लला रिफा आदि अनेक नामों से जाना जाता है। इनका देहांत 1391 के आसपास माना जाता है। लल दयद की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। काव्य शैली का मतलब है बच्चों कविता लिखने का तरीका। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी तरह कश्मीरी भाषा में लल दयद के वाक प्रसिद्ध हैं। इन्होंने अपने वाकों के जरिए जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठने का संदेश दिया है और साथ ही ईश्वर प्राप्ति के वो तरीके भी बताए हैं जो बाह्य आडंबरों से दूर हैं। तो चलिए पढ़ते हैं काव्यांश नंबर 1। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हुक, घर जाने की चाह है घेरे। इसमें कवयित्री कह रही हैं कि मैं अपनी जीवन रूपी नैया को, नाव यहाँ पर लिखा हुआ है, नाव का मतलब है यहाँ पर जीवन रूपी नैया। कवयित्री कहती हैं मैं अपनी जीवन रूपी नाव को कच्चे धागों से बनी रस्सी से खींचकर भव सागर पार, संसार रूपी सागर से पार ले जाना चाहती हूँ। क्या कह रही है कवयित्री कि मैं अपनी जीवन रूपी नैया को कच्चे धागों से बनी रस्सी से खींचकर संसार रूपी भव सागर से पार ले जाना चाहती हूँ। ना जाने भगवान मेरी पुकार कब सुनेंगे और मुझे इस संसार रूपी सागर से पार लेकर जाएंगे, अर्थात मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी और जीवन मरण से छुटकारा मिलेगा। रस्सी कच्चे धागे की, रस्सी यहाँ पर सांसों के लिए प्रयुक्त किया गया है। हमारी जो सांस है, हमारे जो प्राण हैं, और यहाँ कच्चे धागे क्यों कहा गया है? जिस प्रकार कच्चे धागे टूट जाते हैं, उसी प्रकार हमारी सांसों को भी एक ना एक दिन टूट जाना है। यहाँ पर इन दो पंक्तियों में कवयित्री ने जीवन की नश्वरता की ओर संकेत किया है कि हमारे जीवन को, हमारे शरीर को एक ना एक दिन नष्ट हो जाना है। आगे कवयित्री क्या कह रही हैं? पानी टपके कच्चे सकोरे, उन्होंने अपने शरीर की तुलना मिट्टी के बने हुए कच्चे सकोरे से की है। कवयित्री कहती है कि जिस प्रकार मिट्टी के कच्चे सकोरे से पानी टपकता रहता है, उसी प्रकार मेरा भी ये शरीर नाशवान है और मेरी उम्र बीतती जा रही है, आयु व्यतीत हो रही है। पानी टपकना मतलब आयु व्यतीत हो रही है, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। कवयित्री कहती है कि मेरी आयु व्यतीत हो रही है और ईश्वर प्राप्ति के लिए मैं जो प्रयास कर रही हूँ वो सभी व्यर्थ हो रहे हैं। कवयित्री के प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वो भगवान को प्राप्त करने के लिए बाह्य आडंबरों में लग चुकी है और नाशवान शरीर से प्रयास किए जा रहे हैं, ना कि आत्मा से प्रयास किए जा रहे हैं। जी में उठती रह हुक, घर जाने की चाह है घेरे। अंत में कवयित्री कहती है कि मेरे हृदय में बार बार ईश्वर के घर जाने की इच्छा उठ रही है, मैं परमात्मा के घर जाना चाहती हूँ। यानी कवयित्री प्रभु की भक्ति में लीन होना चाहती है और मोक्ष को प्राप्त करना चाहती है, जीवन मरण से छुटकारा पाना चाहती है। तो अब हम चलते हैं काव्यांश नंबर 2 पर। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी,
खुलेगी सांकल बंद द्वार की। यहाँ पर कवियत्री क्या कहती है, ध्यान से सुनना बच्चों, खा खाकर, यहाँ पर खाने का मतलब है संसार के सुखों को भोगना, भौतिक सुख साधनों का भोग करना। तो कवियत्री कहती है कि हे मनुष्य, तू अगर संसार के सुख साधनों में लिप्त रहेगा, लिप्त यानी लगा रहेगा, अगर तू भौतिक सुख साधनों को भोगता रहेगा तो तुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी, न खाकर बनेगा अहंकारी। और अगर तू यह सब छोड़ देगा, खाने का मतलब क्या बताया था, संसार के सुख साधनों को भोगना, अगर संसार के सुख साधनों को भोगेगा तो भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। और अगर तू सब कुछ छोड़ देगा यानी त्यागी बन जाएगा, संन्यास धारण कर लेगा, वैरागी बन जाएगा, तो तेरे मन में अहंकार की भावना आ जाएगी और तब भी तुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। अब लास्ट की 2 पंक्तियों में कवियत्री ईश्वर को प्राप्त करने का तरीका बता रही है। सम खा तभी होगा समभावी। यहाँ पर सम खाने का मतलब है अंतःकरण यानी मन और बाह्य इंद्रियां यानी हमारे सेंस ऑर्गन्स, अंतःकरण और बाह्य इंद्रियों में निग्रह करना है यानी संतुलन बनाना है, तालमेल बनाना है, तभी होगा समभावी, तभी तेरे अंदर समानता की भावना आएगी। हे मनुष्य, तू अपने अंतःकरण और बाह्य इंद्रियों में निग्रह कर संतुलन बना, तभी तेरे अंदर समानता की भावना आएगी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की और तेरे हृदय में ज्ञान का उदय होगा और मानवता के प्रति तेरा हृदय उदार बनेगा, तेरा हृदय खुला बनेगा और मानवता के लिए कुछ कार्य कर पाएगा और ज्ञान की प्राप्ति भी होगी। काव्यांश नंबर 3 देखते हैं बच्चों। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आहा। इस काव्यांश में कवियत्री ने मैं शैली का प्रयोग किया है। मैं यानी वो खुद अपने बारे में कह रही है। हालांकि कोई भी कवि या कवियत्री सिर्फ अपने बारे में नहीं कहते, वो अपने माध्यम से संसार के लोगों को सलाह देते हैं, उन्हें सुझाव देते हैं, उन्हें सही रास्ता दिखाते हैं। तो कवियत्री ने यहाँ पर मैं शैली का प्रयोग किया है। मैं शैली का प्रयोग किया है। वो कहती हैं आई सीधी राह से गई ने सीधी राह। वो कहती है मैं इस संसार में आई थी ईश्वर की भक्ति करने के लिए और कुछ अच्छे कार्य करने के लिए, मानवता की भलाई के कार्य करने के लिए, लेकिन गई ने सीधी राह, लेकिन मैं उस रास्ते से भटक गई। मैं मानवता की भलाई के कार्य करना भूल गई, भगवान को प्राप्त करने का सही रास्ता था, उससे मैं भटक गई। सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आहा। यहाँ सुषुम सेतु का बच्चों आप सिर्फ इतना मतलब लेना कि कवियत्री ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हठ योग साधना में लग गई। हठ योग साधना, पहले के जो साधु लोग होते थे वो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए वर्षों वर्षों तक तपस्या करते थे, हठ योग लगाकर बैठ जाते थे, लेकिन उन्हें उससे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। तो कवियत्री ने यहाँ पर इसी बात का खंडन किया है कि ईश्वर को योग साधना के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो कवियत्री क्या कहती है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, कि मैं इस संसार में ईश्वर की भक्ति करने के लिए आई थी, लेकिन मैं इस संसार में आकर ईश्वर को प्राप्त करने का सही रास्ता भूल गई और हठ योग साधना में लगी रह गई। बीत गया दिन आहा। यहाँ पर दिन से मतलब पूरा जीवन है और इस प्रकार कवियत्री का जीवन बीत गया। कवियत्री को इस बात का दुख है। आहा शब्द जो आया है ये दुख सूचक शब्द है बच्चों, कि इस प्रकार उसका पूरा जीवन बीत गया। जेब टटोली कोड़ी ने पाई, और जब अंत समय आया, जेब टटोलने का मतलब है यहाँ पर आत्मलोचन करना, स्वयं का निरीक्षण करना, खुद को देखना। कवियत्री कहती है जब अंत समय नज़दीक आया तो मैंने स्वयं का निरीक्षण किया, आत्मलोचन किया, तो क्या मिला, कोड़ी ने पाई, तो सत्कर्मों के नाम पर मेरे पास कुछ भी नहीं था, क्योंकि संसार में आके मानवता की भलाई के कार्य तो किए नहीं, हठ योग साधना में लग गई। तो कवियत्री क्या कहती है कि जब अंत समय आया और मैंने अपना आत्मलोचन किया, तब मेरे पास सत्कर्मों के नाम पर कुछ भी नहीं था। माझी को दू क्या उतराई, माझी का अर्थ है यहाँ पर ईश्वर। तो अब मैं अपनी नैया को पार लगाने के लिए
ईश्वर को क्या दूं, क्योंकि ईश्वर अगर हमारी नैया भवसागर से पार करेंगे तो वो कब करेंगे, जब हम इस संसार में रहते हुए मानवता की भलाई के कार्य करेंगे और सत्कर्म करेंगे। तो इस प्रकार इस काव्यांश में कवियत्री ने मैं शैली का प्रयोग किया है और उनको पश्चाताप है इस बात का कि वो जीवन भर हठ साधना में लगी हुई कोई सत्कर्म नहीं किए और अंत समय आया तो उनके पास सत्कर्मों के नाम पर ईश्वर को देने के लिए कुछ भी नहीं था। अब हमारा अंतिम काव्यांश है, काव्यांश नंबर 4। इसमें ईश्वर की सर्वव्यापकता पर बल दिया है कवियत्री ने कि ईश्वर सर्वव्यापी हैं, वो सब जगह हैं। एक तो ये कवियत्री ने संदेश दिया और दूसरा क्या दिया है कि हमें जाति पाति के भेदभाव से ऊपर उठकर एक ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। तो क्या कहती है कवियत्री, थल थल में बसता है शिव ही। कवियत्री कहती है कि सृष्टि के प्रत्येक कण में ईश्वर निवास करते हैं। यहाँ शिव का मतलब एक जो अदृश्य शक्ति जो एक ईश्वर है उसकी तरफ यहाँ पर इशारा किया गया है कि सृष्टि के कण कण में एक ईश्वर का वास है। भेद न कर क्या हिंदू क्या मुसलमान, हे मनुष्य फिर तू हिंदू और मुसलमान में किसी तरह का भेद मत कर, किसी तरह के सांप्रदायिक झगड़े मत कर। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, अगर तू सचमुच में ज्ञानी है तो पहले अपने आप को जान, अपनी आत्मा को पहचान। अपनी आत्मा को पहचानने से ही साहिब से होगी पहचान। साहिब यहाँ पर ईश्वर के लिए आया है कि हे मनुष्य जब तू अपने आप को जान लेगा तो वही तुम्हारी ईश्वर से पहचान होगी। यानी क्योंकि आत्मा में ही परमात्मा का वास है, सभी संतों का यही मत है। तो हमें ईश्वर को पहचानने के लिए स्वयं को पहचानना जरूरी होता है। यानी हमें अगर आत्मज्ञान हो जाता है तो वही सच्चा ज्ञानी होता है। तो बच्चों ये 4 काव्यांश थे। अब हम बहुत ही आसान इसके प्रश्न हैं, एक बार इन पर चर्चा कर लेते हैं। पहला प्रश्न है जो पहले काव्यांश से लिया गया है, रस्सी शब्द यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है। रस्सी शब्द यहाँ सांसों के लिए प्रयुक्त हुआ है। बच्चों ध्यान देना, सांस जिनसे हम जीवित हैं। रस्सी शब्द यहाँ सांसों के लिए प्रयुक्त हुआ है जो कमजोर व नाशवान धागों से बनी हुई है। अर्थात मनुष्य का जीवन नश्वर है, उसे इन सांसों को एक ना एक दिन टूट जाना है। प्रश्न नंबर 2, कवियत्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं। कवियत्री के द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास इसलिए व्यर्थ हो रहे हैं क्योंकि वो प्रयास कवियत्री अपने नाशवान शरीर के माध्यम से कर रही है। वो सारे बाह्य आडंबरों की श्रेणी में आते हैं, इसलिए वो सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। तीसरा प्रश्न, कवियत्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है। इसका उत्तर बड़ा संक्षिप्त है। कवियत्री का घर जाने की चाह से तात्पर्य है ईश्वर के घर जाना, यानी मोक्ष की प्राप्ति, संसार के बंधनों से छूटकर परमात्मा की भक्ति में मन का लगना और परमात्मा के पास जाना। प्रश्न नंबर 4, भाव स्पष्ट करना है। जेब टटोली कोड़ी ने पाई। अब यहाँ पर इसको पहले जेब टटोलने का अर्थ लिखना है। जेब टटोलने का अर्थ है आत्मलोचन करना, यानी अपना निरीक्षण खुद करना। यहाँ पर कवियत्री कहती है कि जब मैंने अंत समय में आत्मलोचन किया तो सत्कर्मों के नाम पर मेरे पास कुछ भी नहीं था, क्योंकि वह जीवन भर हठ योग साधना के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास करती रही। दूसरा है इसका, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। यहाँ पर कवियत्री ने कहा है कि अगर मनुष्य सांसारिक सुख साधनों में लिप्त रहेगा तो भी उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी, और अगर वह त्यागी और वैरागी बन जाएगा तो उसके मन में अहंकार आ जाएगा, तब भी उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। यानी मनुष्य को अपने मन और बाह्य इंद्रियों में संतुलन बनाकर रखना है, तभी उसे ईश्वर की प्राप्ति होगी। प्रश्न नंबर 5, बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए लल दयद ने क्या उपाय सुझाया है। ये काव्यांश नंबर 3 में इसका उत्तर है। आपको याद आ गया होगा, अभी आपको व्याख्या करवाई थी। बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए लल दयद ने एकमात्र उपाय सुझाया है कि मनुष्य अपना अंतःकरण और बाह्य इंद्रियों में निग्रह करे, संतुलन बनाकर रखे, जिससे उसके मन में समानता की भावना जागेगी और
उसको ज्ञान की प्राप्ति होगी। यहाँ पर बंद द्वार की सांकल खोलने का अर्थ है ज्ञान की प्राप्ति होना, ज्ञानोदय होना। प्रश्न नंबर 6, ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठ योग जैसे कठिन साधना भी करते हैं, लेकिन उससे भी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। अब यहाँ पर बच्चों प्रश्न को उल्टा करके पूछ रखा है। प्रश्न नंबर 4 में भाव स्पष्ट करना था और प्रश्न नंबर 6 में भाव दे रखा है और आपको कविता की वो पंक्तियाँ बतानी हैं। तो ये कविता की वो वाली पंक्तियाँ बनती हैं, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आहा, वो वाली पंक्तियाँ 3 पंक्तियाँ हैं, वो इस प्रश्न के उत्तर में आपको लिखनी है। प्रश्न नंबर 7, ज्ञानी से कवित्री का क्या तात्पर्य है? ज्ञानी से कवित्री का तात्पर्य है कि जिसको आत्मज्ञान हो जाता है, जो अपने आत्मा को पहचान लेता है, स्वयं को पहचान लेता है, कवित्री की दृष्टि में वही सच्चा ज्ञानी है और उस सच्चे ज्ञानी की पहचान ही ईश्वर से पहचान है। तो बच्चों ये थे आपके प्रश्नों के उत्तर और अब हम एक दृष्टि डालते हैं शब्दार्थ पर, जो कि आपकी व्याख्या को समझने में बड़े सहायक सिद्ध होंगे और प्रश्नों के उत्तर लिखने में भी आपकी सहायता करेंगे। वाक, जैसा कि आपको बताया था, 4 पंक्तियों में लिखी गई कश्मीरी शैली में एक गाई जाने वाली रचना को हम वाक कहते हैं। कच्चा सकोरा स्वाभाविक रूप से कमज़ोर, यहाँ पर कच्चा सकोरा तो बच्चों मिट्टी का सकोरा होता है, मिट्टी का एक कप टाइप होता है, लेकिन यहाँ पर उसका प्रयोग किसके लिए किया गया है? स्वाभाविक रूप से कमज़ोर व्यक्ति के लिए, हमारे जीवन के लिए, क्योंकि हमारा जीवन क्या है? नाशवान है। जिस प्रकार मिट्टी का सकोरा फूट जाता है ना, ऐसे हमारे शरीर को भी एक ना एक दिन नष्ट हो जाना है। रस्सी कच्चे धागे की, कमज़ोर और नाशवान सहारे, जैसे प्रश्न के उत्तर में भी आया था कि रस्सी किसकी बनी हुई? कच्चे धागे की, यानी हमारे जो सांस है वो कमज़ोर और नाशवान है, उनको एक ना एक दिन टूट जाना है। सम, अंतःकरण, अंतःकरण मन को कहते हैं, तथा बाह्य इंद्रियां, हमारे जो सेंस ऑर्गन्स उनको कहते हैं। मन और बाह्य इंद्रियों का निग्रह करना, यानी उनमें तालमेल बिठाना। समभावी, समानता की भावना, यानी समानता की भावना से यहाँ पर क्या तात्पर्य है? ना तो सांसारिक सुखों में लिप्त रहना और ना ही सब कुछ छोड़कर वैराग धारण कर लेना, बीच का जो रास्ता है वो समानता की भावना। सुषुम सेतु, सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल, ये सुषुम्ना एक नाड़ी होती है हमारे शरीर में, जब व्यक्ति योग साधना लगाता है तो ये सुषुम्ना नाड़ी का बड़ा योगदान होता है, तो यहाँ पर उसी का लिखा हुआ है सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल। जेब टटोली, आत्मलोचन किया, यानी अपने आप को देखा, लोचन देखना होता है, आत्म अपने आप को देखना। कोड़ी न पाई, कुछ प्राप्त नहीं हुआ, कोड़ी पहले उसके एक मुद्रा होती थी, पैसे वैसे को बोलते थे, कहते तुम्हारे पास कोड़ी भी नहीं, यानी कुछ भी ना होना, यानी कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। माझी, नाविक, लेकिन कविता में माझी ईश्वर के लिए प्रयुक्त हुआ है। माझी का अर्थ है नाविक और कविता में किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ईश्वर के लिए। उत्तराई, जब हम नाव में बैठते हैं तो नाव चलाने वाले को हम कुछ पैसे देते हैं, लेकिन यहाँ कविता में क्या है? सदकर्म रूपी मेहनताना। थल थल, बहुत ही साधारण बच्चों, सर्वत्र यानी सब जगह। शिव, आपको बताया था एक ईश्वर के लिए यहाँ पर प्रयुक्त किया गया है। साहिब, स्वामी या ईश्वर। तो बच्चों ये थे आपके शब्दार्थ, ये आपकी वीडियो हो गई और आप इस वीडियो को बार बार देखें, सुने, समझें और लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।